इस तरह हमारे बच्ची को बोलकर कुचल दिया, उसका फांसी का सजा होना चाहिए सर। इसके अलावा हम क्या करें सर। सर जिस तरह हमारा बच्ची को जान गया सर, उसी तरह फांसी को सजा होना चाहिए सर। पैर हाथ हमारा सब वही बच्ची थी सर, हम तो पैर से तो विकलांग हैं। बड़ी बच्ची थी। बड़ी बड़ी बच्ची सर। बच्ची को तो हम यहाँ बोल रहे थे कि बच्ची नो जाओ, हम यहीं अकेले जाते हैं। तो बच्ची क्या पता हुआ, बच्ची फिर बैठ गई मोटरसाइकिल में, पापा के चलो हम चलते हैं, दिखा देते हैं कौन है। बच्ची को हम बैठा लिए। 1,20,000 ने फाइनल बात हुआ हमको सर कि 1,20,000 दो आपका ख़त्म हो जाएगा लोन। हम बोले सर सेटलमेंट हमारा 1,20,000 ने हुआ है, तो 10,000 क्या चीज़ के दें। तो इतने बोले, तो बोला नहीं 10,000 देना होगा। तो हम बोले सर बोलिए ना क्या चीज़ के दें। को नहीं 1-2 दिन हो गया, सो 10,000 और बेसी देना होगा। कौन था? बेगानर का अंदर में जो 2-3 बैठा था, 4 था, तो वो सब बोला कि अब हम एरिया मैनेजर हैं, सो आप शेयर लिस्ट मांगती है कि भागो नहीं तो हम गाड़ी चढ़ा देंगे। मैं सर बोला कि भागो, और उसी में बोला और स्टार्ट किया, गाड़ी चढ़ा दिया सर मेरा बच्ची पे। अब बच्ची पर चढ़ा दिया और चढ़ा कर फिर बैक में कुचल रख दिया, और ट्रैक्टर को ड्राइवर को गाड़ी रुकवा के ट्रैक्टर ड्राइवर को वैगनआर में बैठा के भाग निकल गया सर। 15 सितंबर को झारखंड में वो हुआ जो आज तक ना कभी हुआ था, ना किसी ने देखा था, ना सुना था। लोन रिकवरी एजेंट के लोग जो हैं वो एक विवाहिता को, जो गर्भवती भी है, उसे अपनी कार से रौंद देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनसे उनका आईडी कार्ड मांग रही थी कि आप अपना परिचय दीजिए। वो आए थे ट्रैक्टर जब्त करने के लिए उनके पिता का। वो पिता जो अपनी बेटी को खो चुके हैं, वो पिता जो लोन की रकम जमा कराने के लिए तैयार थे, वो पिता जो शारीरिक रूप से अक्षम भी हैं, वो अपनी बड़ी बेटी को खो चुके हैं। पूरा घर सूना पड़ा है, माँ बदहवास बैठी हुई है। ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। और लोन रिकवरी एजेंट के जरिए शोषण के कई तरीके हमने सुने हैं, लेकिन ये जो हुआ वो अभूतपूर्व है। ऐसा कभी नहीं सुना। और ये विभत्स तरीका भी था कि एक महज 22 साल की लड़की को कार तले रौंद देना। उस दिन क्या हुआ था, पहले तो आप ये बताइए कि उस दिन की क्या घटना है। सर हम महिंद्रा फाइनेंस से ट्रैक्टर लोन करवाए थे सर, 4.5 लाख लोन लिए थे। तो 4.5 लाख में किस्ती बंधाया था 1,20,000, 1,80,000 ब्याज बना के 6,30,000 का किस्ती बंधाए थे 44 महीना का, 14,300 हर महीना में। तो इसी तरह महीना बंधाया किस्त तो हम देते चल आ रहे थे। तो इसी बीच में लॉकडाउन लग गया सर। तो लॉकडाउन में हम 6 किस्ती नहीं आया फाइनेंसर लेवल, तो 6 किस्ती गिर गया। तो 6 किस्ती गिर गया, तो उसके बीच फिर आया फाइनेंसर वाला घरे, बोला पैसा दो, काहे नहीं जमा करा। हम कहिए पैसा तो आइएगा तब नहीं दें, कहाँ दें, कि ऑफिस का अभी वहाँ था, वहाँ देखे थे, दूसरा जन कहाँ किए हम जानबो नहीं करते, तो कहाँ दें। तो इसी कारण से तो बोला कि ठीक है जमा करो। तो हम बोले सर कितना हमको देना होगा, हमको सेटलमेंट कर दीजिए, हम पैसा आपको पूरे दे देंगे। तो सर बातचीत किए, तो 18/7 से पहले आया था हम लोग सर। तो बात 18/7 को पहले हम बात किए, तो हम 18/7 को टाइम लिए। तो सर 1,20,000 ने फाइनल बात हुआ हमको सर कि 1,20,000 दो आपका ख़त्म हो जाएगा लोन। तो हम बोले ठीक है। हम 18/7 को टाइम लिए थे, तो 18/7 को हम टाइम पर पहुंच गए ऑफिस। तो हम देने लगे पैसा। तो पैसा तो वहाँ बोलता है कि 2-4 एजेंट थे, मैनेजर का थे, बोलता है 1,30,000 दो तब आपका लोन ख़त्म होगा। हम बोले सर सेटलमेंट हमारा 1,20,000 ने हुआ है, तो 10,000 क्या चीज़ के दें। तो इतने बोले, तो बोला नहीं 10,000 देना होगा। तो हम बोले सर बोलिए ना क्या चीज़ के दें। को नहीं 1-2 दिन हो गया, सो 10,000 और बेसी देना होगा। तो हम बोले सर सेटलमेंट हुआ हमारा 1,20,000, बुलाए हैं, टाइम लिए हैं, तो हम 10,000 किस वजह से दें। तो हम इसी कारण से बोलचाल रहे, 2-3 घंटा लिए रहे सर, शाम तक रहे, पैसा नहीं लिया। तो हम पैसा नहीं लिया, तो हम पैसा भी नहीं दिए। बोला 1,30,000 दो, हम 1,20,000 दे रहे, इस कारण से पैसा नहीं दिए। हम घर आ गए वापस शाम को। तो उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद फिर आया एजेंट, जो रोशन नाम है, तो बोला कि नहीं ऐसे पैसा काहे नहीं दे रहा है। हम कहिए पैसा किस तरह दें, इस तरह आप जाते हैं दबेला आप लेते नहीं, तो पैसा किस तरह दें बोलिए आप। तो बोला नहीं ऐसे आपका
सेटलमेंट कर दिए तो ठीक है, आप उतने 1,20,000 दीजिए, उतने में आपका फाइनल हो गया, एप्रूवेड हम निकलवा दिए हैं, तो आप 1,20,000 दीजिए तो आपका ख़त्म हो जाए। हम बोले सर उस दिन गए दवे ले, तो आपको ये डेट आज 14 तारीख को हम उनसे बोले सर कि हम दवेल गए, पैसा आप तो लिए नहीं, तो कुछ पैसा हम रकम कम हो गया तो कम दें। तब बोला नहीं, जिस दिन देना होगा पूरे दो। तो हम बोले सर 14 को आया था सर, हम तो बोले कि ठीक है 2-4 दिन के टाइम दीजिए। तो हम 22/9 को हम टाइम 22 सितंबर। हाँ हाँ 22/9 का सर। हाँ तब वो 14/9 को आया था सर, तो हम 22/9 को टाइम लिए, 22/9 को फिर पैसा हमको जाके देना था। तो इसी बीच में 14 को आया, 15 का बिना सूचना कोई जानकारी हम लोग घर में भी नहीं थे सर। 15 तारीख को फिर आ गया, और आ गया घर का बगल में पंप में ट्रैक्टर हमारा लगा हुआ था। हाँ सामने पेट्रोल पंप है, तो वहाँ लगा हुआ था। तो क्या पता बच्ची घर से निकली तो देखिए सर ट्रैक्टर हमारा कोई खेती कर रहा है। तो बच्ची तो 10 बजे करीब आया था वो सर, तो उसी तरह 40 मिनट लगल ही उस हिसाब से किया। बोला कि आप लोग कौन हैं, क्या हैं, आप शेयर लिस्ट हमको दे दीजिए, हम पापा को दे देंगे। बेटी बोल रही हाँ बेटी बोल रही थी, हम तो जानते हैं बेटी हमारे साथ बोली। तो फिर देखा ट्रैक्टर नहीं माना उस साहब का बात, तो ट्रैक्टर डाला काट दिया, ट्रैक्टर निकालने लगा। तो उसी में बीच में हमारा बच्ची, हम घर का बगल में बारी में थे, तो बच्ची हमारा दौड़ गई वहाँ कि पापा को ट्रैक्टर को ले भाग रहा है। तो हम फिर बच्ची के लेके आए, तो देखे पंप से निकल रहा था, रोड पर चढ़ गया था, और आगे आगे ट्रैक्टर और पीछे पीछे बेगानार कार। तो उसका पीछे पीछे हम भी निकले, देखें कहाँ ले जा रहा था। बाइक से? हम बैक से थे, बच्ची को बैठाया बैक में, हम भी पीछे पीछे जा रहे थे। तो ये चाक मोड़ चौक है, उसमें हम गाड़ी ठोकर का पास था, तो हम उससे आगे हो गए, ट्रैक्टर से भी आगे हो गए। बेगानार तो पीछे पीछे था, बेगानार भी पीछे, और ट्रैक्टर से हम आगे निकल गए। आगे लेके बरियट बस्ती में हम किनारे देखे 2-4 आदमी थे, तो किनारे हम बैग खड़ा कर ही रहे थे, और खड़ा करके और बस बच्ची उतर के बच्ची के एक हाथ से पकड़ ले थे। अब तो बच्ची गया बेगानार कार, तो उससे वहाँ स्लो किया, तो रोका, तब बोला, हमारा बच्ची बोला कि आप लोग कौन हैं, आपका आईडी भी दीजिए, तो शेयर लिस्ट हमको दीजिए और पैसा ले लीजिए जो होता है ऐसे। तो इसने बोलता कि शेयर ले, हम एक उसमें गाड़ी का अंदर जो बैठा था बोलता है कि हम एरिया मैनेजर हैं, तो शेयर लिस्ट मांग। गाड़ी के अंदर बैठा था कौन था? बेगानार का अंदर में जो 2-3 बैठा था, 4 था, तो वो सब बोला कि अब हम एरिया मैनेजर हैं, सो आप शेयर लिस्ट मांगती है कि भागो नहीं तो हम गाड़ी चढ़ा देंगे। मैं सर बोला कि भागो, और उसी में बोला और स्टार्ट किया, गाड़ी चढ़ा दिया सर मेरा बच्ची पर। अब बच्ची पर चढ़ा दिया, और चढ़ा कर फिर बैक में कुचल रख दिया, और ट्रैक्टर को ड्राइवर को गाड़ी रुकवा के ट्रैक्टर ड्राइवर को बेगानार में बैठा के और भाग निकल गया सर। तो भाग निकला, तो फिर उसके बाद हम बच्ची को उठाए किनारे बैठा के, फिर उसी बीच में आया एक टेम्पू वाला, रुका दिया, 2-4 आदमी जमा हुआ और तो रुका दिया, हम तो किसी को चीन नहीं पाए। तो फिर बच्ची को हमारा रुकाते में 10:33 एम्बुलेंस आया, उसमें हमको लोड करवा दिया, हम लेके सदर हॉस्पिटल निकल गए। अब सदर हॉस्पिटल गए तो 5-10 मिनट वहाँ रहे, डॉक्टर साहब वहाँ रेफ़र कर दिया रांची। फिर रांची के लिए तुरंत एम्बुलेंस वहाँ मिल गया, एम्बुलेंस पर बैठ गए, फिर रांची निकल गए। और रांची निकले, जैसे रांची गेट हॉस्पिटल जैसे गेट पर अंदर पहुँचे, डॉक्टर साहब देखा, मृत्यु घोषित कर दिया सर। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि एक बार तो धक्का लगा दिया, इसका बाद फिर बैक करके फिर से बैक करके फिर कुचल रख दिया, ट्रैक्टर को ड्राइवर को बैठा के भाग गया रोक। डॉक्टर आपका वहीं? हाँ बस हम और बच्ची 2 आदमी थे सर। आपको कभी ऐसा लगता है कि शायद उस दिन आप बच्ची को अपने साथ नहीं लेके? सर बच्ची को तो हम यहाँ बोल रहे थे कि बच्ची नो जाओ, हम यहीं अकेले जाते हैं। तो बच्ची क्या पता हुआ, बच्ची फिर बैठ गई मोटरसाइकिल, पापा के चलो हम चलते हैं, दिखा देते हैं कौन है। बच्ची को हम बैठा लिए, पैर हाथ हमारा सब वही बच्ची थी सर, हम तो पैर से तो विकलांग हैं। बड़ी बच्ची थी? बड़ी बच्ची। हम लोग जो अभी ससुराल वालों से बातचीत करके आए, वो लोग कह रहे हैं कि 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, और बहुत वहाँ पे बोला ससुराल में भी और यहाँ भी सबकी प्यारी थी। हाँ दोनों जगह हम प्यारी थी, जिस तरह हम लोग प्यार करते थे उस तरह वहाँ भी कोई कमी नहीं करते थे सर।
अभी आप लोगों को प्रशासन की तरफ से जो आप लोग एफआईआर दर्ज कराएं उसकी कॉपी है एफआईआर? हाँ, उसका कॉपी है सर। ये एफआईआर की कॉपी है। ये वो एफआईआर को कॉपी है। इसमें किन के खिलाफ आप मामला किसके खिलाफ दर्ज? सर जो तो 4 लोग थे सर, 4 लोगों में तो एक ही को जो आता था घर उसी को हम जानते थे। रोशन सिंह। हाँ, रोशन सिंह को जानते थे, और बाकी तो नहीं जानते थे। हम सब वही खाली बोल रहा था कि एरिया मैनेजर हम हैं। जो एरिया मैनेजर है उसको आप नाम से नहीं जानते हैं। नाम से नहीं जानते। तो ये इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो इसमें से कोई भी गिरफ्तारी हुई अभी तक? तो अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया सर। बोले कि हम 2 से या 3 दिन के टाइम दीजिए, हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तारी नहीं। है ना, अभी तो कोई मैसेज हमारे पास नहीं आया सर। जिला प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से या आपके जनप्रतिनिधि में से किसी ने मुलाकात की, कुछ बात कही आप? हाँ, जनप्रतिनिधि आया, 4-5 आए। अम्बा प्रसाद आया सर, एक और अन्नपूर्णा देवी आई थी, अमित यादव हम लोग का विधायक है वो आए थे, सब रूम में आए थे। तो 4-5 नेता सब आए थे सर। संसद भी एक पुराना क्या ना, रविंद्र राय आए थे। ये जो आपकी स्टोरी है, ये कहानी जो हम दिखा रहे हैं, ये कई जिम्मेदार लोग देखेंगे राजधानी में, रांची में जो बैठे हुए हैं, इवन मुख्यमंत्री। आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, हम इतना ही कहना चाहते हैं सर, जिस तरह हमारे बच्ची को बोल कर कुचल दिया, उसका फांसी का सजा होना चाहिए सर। इसके अलावा हम क्या करें सर। सर, जिस तरह हमारा बच्ची को जान गया सर, उसी तरह फांसी को सजा होना चाहिए सर। अभी तो 15 को तो प्राथमिकी आपने दर्ज करा दी थी, 15 को ही 16 को दर्ज कराई है, और आज हो गया 19। तो लगभग 3 दिन हो गया है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी तो कोई गिरफ्तारी हमको तो मालूम नहीं है सर। मंत्री जो आए तो हम यही बात बोले थे वहाँ भी सर, कि हम उनका जब जानबूझ को हमारे बच्ची को मार दिया तो उसको फांसी की तो सजा होना चाहिए सर। इतना ही बात बस न्याय चाहते हैं। हाँ, हम न्याय चाहते हैं सर। निश्चित रूप से एक पिता जिन्होंने महज अपनी 22 साल की बेटी को खो दिया है, कोई भी कीमत उस ज़िंदगी को तय नहीं कर सकती, उस ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं हो सकती। और जैसा कि कह रहे हैं कि घर की तमाम जिम्मेदारियां वो निभाती थीं एक बड़ी बेटी होने के नाते। तो ये न्याय चाहते हैं, ये कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, वो जो आरोपी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है, जिसमें सारी बातें डिटेल से लिखी गई हैं। और ये घटना जो है सामने ही, मैं थोड़ा सा आपको उठकर दिखा देता हूँ जिस तरह से इन्होंने घटना को कहा है। मैं कैमरे में कहूँगा कि ये सामने आप जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं, पेट्रोल पंप, ठीक है, तो वो ट्रैक्टर, वो सामने जो गाड़ी दिख रही है, तो उसके सामने वो ट्रैक्टर खड़ी थी उस दिन। और डाले में काट के भागा वही ट्रैक्टर है। हाँ, तो वही ट्रैक्टर जो है वो खड़ा था वहाँ पर, और वहीं पे फाइनेंस के जो कर्मचारी जो अपने आप को एरिया मैनेजर बता रहे थे और उसके साथ कुछ लोग थे, वो ट्रैक्टर को ले जाने लगते हैं। और उसी समय इनकी जो बेटी हैं मोनिका, वो विरोध करती हैं और फिर अपने पिता को सूचना देती हैं, जो शायद पीछे खेतों में काम कर रहे थे। सूचना देती हैं, ये आते हैं, तब तक वो देखते हैं कि हाईवे पर ट्रैक्टर जो है वो आगे ले जाया जा रहा है और उसके पीछे एक वैगनर कार है। ये अपनी बाइक पर बैठते हैं, इनकी बेटी भी साथ हो लेती हैं इनके साथ, जो हमेशा पिता का साथ देती आई हैं। और इसके बाद ये ट्रैक्टर को लेकर इस रास्ते से होते हुए सामने इचाक मोड़ है, वहाँ से आगे थोड़ा बढ़ते हैं और वहाँ पर जाकर ये पूछना चाहते हैं कि भाई ट्रैक्टर आप क्यों ले जा रहे हैं, जब मैं लोन की जो रकम है, जो किस्त है, वो चुकाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जो आदमी खुद को एरिया मैनेजर बताता है, इनकी बेटी, अगर उनके निगाहों में, आरोपियों की निगाहों में देख लें तो बस इतना सा इन्होंने कसूर कर दिया कि उस एरिया मैनेजर से उनकी आईडी मांग ली कि भाई आप एरिया मैनेजर हैं तो ये बता दीजिए कि आपके पास आईडी है क्या। और जो वो सीज लेटर होता है कि भाई आप, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब रिकवरी एजेंट जो हैं या कोई भी फाइनेंस कंपनी वाहन को या फ्लैट को जब्त करती है अगर आप लोन लेते हैं, नहीं चुका पाते हैं। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर है कि आपको नोटिस देना होता है किस दिन आप उस दुकान को सील करने वाले हैं या वाहन को जब्त करने वाले हैं, इसकी सूचना देनी होती है। लेकिन वो सूचना नहीं दी गई और
अचानक से गाड़ी ट्रैक्टर जो है वो ले जाया जाने लगा। तो उन्होंने बस इतना सा पूछ लिया कि वो लिस्ट हमें दिखा दीजिए और आईडी कार्ड दिखा दीजिए। इसी में उनका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि वो रौंद देने का इशारा करते हैं और ड्राइवर जो है गाड़ी को चढ़ा देता है इनकी बेटी के ऊपर। और सबसे दुखद बात ये है कि ये बाइक से उतरकर साइड में खड़े होते हैं, बेटी इनका हाथ पकड़ कर रखती है। वहाँ से एक आदेश होता है कि मुझसे आईडी कार्ड मांग रही है, गाड़ी चढ़ा दो, और गाड़ी से धक्का दिया जाता है। फिर इनका जिस तरह से बहना है, जो चश्मदीद है, उनके पिता ही मिथिलेश मेहता जो चश्मदीद हैं घटना के, उनका कहना है कि गाड़ी से एक बार धक्का दिया जाता है उनकी बेटी को, फिर गाड़ी को बैक किया जाता है और दोबारा गाड़ी जो है रौंद कर, और जो ट्रैक्टर चला रहा था उस ड्राइवर को बिठाकर आगे निकल जाती है। इनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। कुछ टेम्पो वाले और आसपास के लोग मदद करते हैं और ये किसी तरह से लेकर एम्बुलेंस फिर तक आ जाती है। ये हजारीबाग सदर अस्पताल पहुंचते हैं। वहां से उनकी जो स्थिति, मोनिका की जो स्थिति थी, उसे देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया जाता है। लेकिन रिम्स के पहुंचते ही वहां डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। और इस तरह से लोन रिकवरी एजेंट के द्वारा जो एक तानाशाही रवैया दिखाया गया, एक जो सनक दिखाई गई, उसकी वजह से 22 साल की, महज 22 साल की एक गर्भवती विवाहिता की मौत हो जाती है, दुखद मौत हो जाती है। मैं आपको बता रहा था, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोन लेते हैं, उसके रिकवरी का एक तरीका है, उसका कानूनी प्रोसीजर है। कोई तानाशाही नहीं है, ना ही भारत में तालिबान का शासन चल रहा है। लोकतांत्रिक देश हैं हम। भारत में सैकड़ों ऐसे डिफ़ॉल्टर हैं, विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, जो बैंकों से लोन लेते हैं और चुकाते नहीं, जबकि उनकी हैसियत है चुकाने की। और ऐसे लोग करोड़पति, अरबपति हैं, लेकिन उनके यहाँ ना कोई नोटिस जाता है, ना कोई रिकवरी एजेंट जाता है। लेकिन मिथिलेश मेहता जैसे जो गरीब किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं अपने तरीके से मेहनत मजदूरी करके, सारी जो कानून है, सारी जो व्यवस्था है, सारी जो कड़ाई है कानून की, वो इन पर अप्लाई किया जाता है ताकि एक धौंस दिखा सकें। और इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है कि महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एक जानी मानी कंपनी है, और उसके रिकवरी एजेंटों द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाना। आनंद महिंद्रा जो उनके जिनकी ये कंपनी है, उन्होंने ट्वीट करके दुख जता दिया है, लेकिन उस दुख जताने से इनकी बेटी लौटकर नहीं आएगी, दोबारा इनके साथ खड़ी नहीं होगी। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। तो देखना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया का क्या होता है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in